जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज इस परम पुनीत पावन अमृत कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। आइए हम कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम कीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद
गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हम कथा के द्वितीय दिवस में हैं और कल हम पहुंचे थे जहां पर हमने विश्राम किया था। वहां पर गोकर्ण जी से एक प्रेत मिलता है जो अपना परिचय पूछने पर बताता है कि हम भ्राता तुदीयोस्मिन, मैं आपका ही भाई हूं, मैं प्रेत योनि में हूं। गोकर्ण जी कहते हैं तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, तुम्हारे ही लिए मैंने गया में जाकर पिंड दान किया है, उसके पश्चात भी तुम प्रेत योनि में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो धुंधकारी के प्रेत ने कहा था गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। अरे एक बार क्या, आप मेरा 100 बार गया में जाकर श्राद्ध कर दो, पिंडदान कर दो, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उपायम मपरम कंचित, कुछ और उपाय करिए। श्राद्ध के बस का मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। मैंने अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, मैंने कल बताया था। और मेरे जैसे लोगों को गया में श्राद्ध से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। आप कुछ और उपाय करिए। विचार या शाम व्रत, विचार कीजिए। गोकर्ण जी अपने भाई को वहां पर जो प्रेत के रूप में है उसको सांत्वना देते हैं कि ठीक है मैं उपाय करूंगा, आप अभी जाओ और मुझे विश्राम करने दो। प्रातः उठकर ब्राह्मणों को बुलाकर गोकर्ण जी सारी स्थिति परिस्थिति से सबको अवगत कराते हैं। लेकिन सब यही आश्चर्य प्रकट करते हैं कि अगर श्राद्ध करने से, गया में भी श्राद्ध करने से अगर वो प्रेत योनि में पड़े हैं तो फिर हम इसके बारे में कोई उपाय नहीं बता सकते। जब गोकर्ण जी को किसी ने संतुष्ट नहीं किया तो उन्होंने फिर तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्, उन्होंने भगवान सूर्य को प्रणाम किया। तुभ्यम नमो जगत साक्षी, हे संसार के साक्षी, पूरे संसार पर सूर्य भगवान की सर्वदा दृष्टि रहती है। इट मीन्स कॉल टू सीसीटीवी कैमरा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है,
सबकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सूर्य भगवान के द्वारा ही चित्रगुप्त तक जाती हैं, यमराज के पास जाती है कि फला व्यक्ति फला प्रकार का कर्म कर रहा है, इसको फला प्रकार का फल मिलना चाहिए। हे सूर्य भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मेरे जो अनुज हैं, जो भाई हैं, जो प्रेत योनि में हैं, उनके मुक्ति का उपाय बताइए। तो भगवान सूर्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। तुम्हारे भाई को एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत के सप्ताह कथा सुनाने से ही मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जाओ और अपने भाई को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करवाओ। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। गोकर्ण जी आए, उन्होंने सारी व्यवस्था करी और भागवत का श्रीमद् भागवत यज्ञ का आयोजन किया, जैसे आपने किया है इसी प्रकार का आयोजन। और पहले दिन जब भागवत की कथा समाप्त हुई तो धुंधकारी जिस बांस में बैठकर कथा सुन रहे थे उसकी पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इसी प्रकार सातवें दिन सातों गांठें जो है फट गई और उसमें से दिव्य देह स्वरूपधारी जैसे देवता प्रकट हुआ हो, ऐसा कि व्यक्ति प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? धुंधकारी के प्रेत ने कहा भैया जो मोक्ष हो चुका है, उसने कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी ही हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई, मुझे मोक्ष दिलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस प्रकार की वार्ता हो रही है, उसी समय वहां पर स्वर्ग से एक सुंदर विमान आता है। भगवान के पार्षद उसमें रहते हैं और धुंधकारी को कहते हैं कि चलिए आपका मोक्ष हो गया है और आप हमारे साथ वैकुंठ को चले। गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं कि जो मैंने भागवत अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने हेतु करवाई, इसको मेरे पूरे गांव वालों ने भी सुना है, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? पार्षदों ने कहा कि सुनने का भेद है। आपके भाई का जो प्रेत था उसने एकाग्र चित्त होकर अपने मोक्ष के लिए कथा सुनी, और अन्य गांव के जो लोग आए थे ये लोग कथा सुनने आए थे, भाव से श्रद्धा से एकाग्र चित्त होकर इन्होंने कथा नहीं सुनी है। उसी भेद के कारण यह मोक्ष के योग्य नहीं पाए गए हैं, अन्यथा इनके लिए भी विमान आते। भगवान समदर्शी हैं, भगवान कभी दो नजर नहीं करते, बस भाव देखते हैं। भाव की पवित्रता उत्तमता ही उनको बाध्य करती है व्यक्ति को अपने तक लाने के लिए। गोकर्ण जी ने कहा तो मैं क्या करूं? पार्षदों ने कहा ऐसा करें कि आप एक बार फिर से, अगर आपके ग्रामवासियों को मोक्ष की ही कामना है तो एक बार फिर से भागवत का आयोजन करिए और सभी लोग एकाग्र चित्त होकर भागवत को श्रवण करें। अगर सभी लोग एकाग्र चित्त होकर भागवत को श्रवण करेंगे तो सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी, सबके लिए विमान आएगा। ऐसा कहकर वो लोग धुंधकारी को लेकर चले गए। गोकर्ण जी ने पुनः 1 महीने के पश्चात फिर से भागवत का आयोजन किया और इस बार कोई चूका नहीं। एक गांव के नहीं, सहस्रों गांव के, सहस्र माने 1000 हजारों गांव के लोग वहां इकट्ठे हुए। अपने पुत्र, पति, माता, पिता, अपने जानवरों को लेकर जो भी घर पे थे सबको लाकर कथा सुनी और उस कथा के प्रभाव से पूरे गांव वासियों को मोक्ष हुआ। सबके लिए विमान आया। जैसे अयोध्या से भगवान श्री राम अपने परिकरों सहित गए थे, वैसे ही
तुंगभद्रा नदी के तट पर कुंदनपुर गांव के गोकर्ण जी अपने पूरे श्रोताओं के साथ वैकुंठ को गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान की ऐसी महिमा है, एकाग्र चित्त होना बहुत आवश्यक है। कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता को कहते हैं। बच्चे अब सब अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि कथा सुनने तो कई प्रकार के लोग आते हैं, जिसमें से ऐसा प्रायः पाया गया है कि 3 प्रकार के लोग कथा सुनने जरूर आते हैं इस कलयुग में। एक लोग भाव से आते हैं और एक प्रभाव से आते हैं, और जो तीसरा